हम सब इस हिसाब से सोचें कि हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसे दौर में रहे जब इस आवाज के साथ हम बढ़े। एक एक दिन, एक एक साल जो आगे बढ़ते हुए आप किसी भी वाक्य को सोचेंगे तो आपको लता जी का कोई ना कोई गीत, उनकी उनके सुरों से पिरोया हुआ कोई ना कोई संगीत आपको याद आ जाएगा। इस समय हमारे साथ हेमा मालिनी जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है हेमा जी आपका। दुख का पल समूचे देश के लिए है, आपकी तो हम हालत समझ सकते हैं इस समय। आप तो इतने करीबी तौर पर उन्हें जानती भी थी, वो आपकी आवाज बनी न जाने कितनी फिल्मों में और न जाने कितने किरदारों में। किस तरह से संपर्क में आप आज भी रहती थी? बहुत स्नेह था, बहुत प्यार उनका रहता था आप पर। बहुत बहुत प्यार था, बहुत मान सम्मान हम एक दूसरे को करते थे। एंड मुझे इतनी खुशी हो रही है कि उनके ऐसे एक लेजेंड है, हमारे देश की धरोहर है। उन्होंने इतने सारे फिल्मों में गाना गाया है और उसमें से मैंने भी 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उन सब में उनका साथ था, उनका गीत था जिसपे मैं परफॉर्म किया है। वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। सपनों का सौदागर मेरी पहली फिल्म थी, उसमें पहला रिकॉर्डिंग हुआ लता जी का सीखा नहीं सबक तूने प्यार का। वहां से लेकर जर्नी शुरू हुआ। उसके बाद अनगिनत फिल्मों में उन्होंने मेरे लिए गाया है और बहुत खुशी होती थी। जैसा आवाज सुनते इतना अच्छा लगता था, परफॉर्म करने के लिए भी कंफर्टेबल होता था। जैसा वो गाते हैं भी परफॉर्म, और वो भी लता जी भी जब पता चलता है कि मैं हूँ उसमें, तो मेरे हिसाब से वो वॉइस को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती है। ऐसे सब कलाकार के हिसाब से, हीरोइंस की जो भी हैं उनके हिसाब से आवाज चेंज करके, चुलबुली का कुछ हो या सीरियस गाने हैं, सब में इतना सुंदर गाया। मेरा जॉनी मेरा नाम है, एक भजन है, छुप छुप मीरा रोए दर्द न जाने कोई। उसके बाद उसी फिल्म में बाबुल प्यारे, दैट वाज अनदर वंडरफुल सॉन्ग। फिर अभिनेत्री में ओ घटा सावरी थोड़ी थोड़ी भावरी, एंड सरिगमा पा 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 धा रे, ऐसा वो गाना इतना अच्छा लगता था वो सब। उसमें वो बहुत सारे गाना, चल सन्यासी, चल सन्यासी मंदिर में, इतना अच्छा वो मुझे याद आ रही है। वो जैसे जैसे पिक्चराइज किया। आप शोले के बसंती को देखे, बसंती के लिए उन्होंने जो गाया, जब तक है जान जाने जहां, वो पूरा दर्द जिसमें था वो इतना सुंदर उन्होंने लेकर आया आवाज में, जिसको इट इज कंफर्टेबल फॉर ऑल द आर्टिस्ट इमीडिएटली परफॉर्म दैट, इजी हो जाता था। नहीं, सचमुच में। एंड ऑफ और कोर्स मेरी गिर आवाज गया ही झुमका। पहचान है। आप ही मतलब चेहरा तो रहता था, यस लेकिन तूने और यस रंगीले कैसा जादू किया, मतलब दोनों में वो रेंज दिख जाता है। यस। तो किनारा फिल्म की थी, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। वो आज कितना बराबर सूट हो रहा है इस वक्त, इस माहौल में। लता जी को हमेशा हम लोग याद करते रहेंगे, उनका गाया हुआ। मेरे आई एम सो ब्लेस्ड दैट शी हैज सung so many songs for me। मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यवान समझती हूँ, भाग्यशाली हूँ कि उन्होंने इतने पिक्चरों में मेरा गाना गाया। When I look back, I'm really thrilled and amazing it is। कितना सुंदर ब्यूटीफुल सॉन्ग्स उन्होंने गाया और जिसके ऊपर हमने परफॉर्म किया है। आज सोचते हुए, देखते हुए अच्छा भी लग रहा है, ना बुरा लग रहा है कि लता दीदी इज नॉट एनी मोर विथ अस, हमारे साथ नहीं है। एंड वो बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार देती थी। शी यूज्ड टू लव मी अ लॉट। ये उन्होंने कई हमेशा कुछ बार, गिफ्ट भेजना। जी कई हाँ बार जी। जिक्र भी किया। मेरा ख्याल है शायद 2017 में आपके नातिन हुए थे तो उन्होंने अपनी तरफ से भेंट किया। तो ये दिखाता है कि कितना एक निजी रिश्ता वो बनाकर रखती थी और कितना प्रेम यस, करती थी, कितना स्नेह करती थी। बहुत जी बहुत प्रेम। तो मैं कभी भूल नहीं सकती। मेरे लिए काफी बड़े अच्छे अच्छे सुंदर साड़ियां भेजती थी। तो एंड मोस्टली इट विल बी पिंक कलर, नो दैट लोटस कलर। जी। तो वो बड़ा अच्छा भी लगता था। देन मैं उसका वो साड़ी पहन कर फोटो खिंचवा के मैं भेजती थी उनको। तो उस फोटो का वो बहुत और खूबसूरत कर देती थी व्हाट्सएप में। जितने भी टेक्निकल थिंग्स है वो सब यूज करके। शी इज अ वेरी गुड फोटोग्राफर आल्सो, शी वाज।
एंड ये सब बेचती थी। कभी बड़े पुराने गाने सब उनका उनका गाया हुआ, मराठी फिल्म का हो या कुछ भी, शी यूज्ड टू सेंड इट टू मी कि आप सुनो कितना अच्छा है, देखो ये गाना। हाँ। ऐसा बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। मैंने बहुत बार कोशिश किया कि वो लता जी मेरा जो डांस परफॉर्मेंस करती हूँ मैं स्टेज पर, दुर्गा राधा कृष्ण आकर देखें, लेकिन वो उनका तबीयत इतना ठीक नहीं होता था, तो बोलती थी मेरे लिए आना बहुत मुश्किल। वो जैसे फोन में भी बात करते थे, इतना मधुर आवाज, इट्स वेरी स्वीट वॉइस के साथ वो बात करती थी। तो हम लोग का थोड़ा सा शर्म आती थी कि थोड़ा आवाज में भी ठीक करके बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन she was great and she is lovely person and the whole family is so sweet। हृदयनाथ मंगेशकर जी ने भी इतना अच्छा बढ़िया गीत दिया है मेरे टीवी सीरियल्स वगैरह। जी जी। मेरा एक अफसोस हमेशा होता है कि मैंने मीरा फिल्म की थी और मुझे बहुत उम्मीद थी कि मीरा फिल्म का सारा गीत जितना भी मीरा भजन है वो सब लता जी गाए, लेकिन वो नहीं गा सके क्योंकि वो म्यूजिक डायरेक्टर, शी वाज वेरी कीन हृदयनाथ मंगेशकर बने, लेकिन वो somehow I don't know what was the reason, कुछ बन नहीं सका। एंड देन आप उस समय मिलने भी गई थी, उनको मनाने भी गई थी, ये बहुत चर्चा रही थी। Yes, I know that, but what beautiful song she has sung। छुप छुप मीरा रोए, मैं कैसे भूल सकती हूँ, दर्द न जाने कोई। and I was very young that time to perform that thing, but मेरा डायरेक्टर इतना इमोशन फील करके करो ऐसा हमेशा बताते थे, and very easily it used to come to me because the moment the song I hear शूटिंग के दौरान अपने आप उस मूड में आ जाते थे। हेमा जी, ये बताइए कि आपने जिस समय शुरुआत की एक्टिंग की, उस समय तो मतलब एक तरह से कहें तो सारे एक्ट्रेसेस चाहती भी थी कि लता जी की ही आवाज रहे, हालांकि उन्होंने अपनी शुरुआती दौर में स्ट्रगल बहुत किया था। उस समय कैसा एक रिलेशनशिप होता था एक एक्ट्रेस का एक सिंगर से जो कि अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुकी हैं, वो किस तरह से आपके साथ रिश्ता और संपर्क रखती थी? फर्स्ट 2-3 फिल्मों की जब शूटिंग होती थी तो रिकॉर्डिंग में कभी गए मिले तो बड़ा प्यार से मिलती थी, बिकॉज आई वाज ए न्यू कमर दैट टाइम। सपनों का सौदागर मेरी पहली पिक्चर, दैट टाइम आई वाज जस्ट 16 ईयर ओल्ड। सो बहुत ही अच्छी तरह से बात करेगी और एंड शी वाज ब्लेसिंग कि अच्छा करो, एंड आई डोंट नो हाउ शी वाज एक्सप्रेसिंग विद सो मच लव, इतना प्यार से बात करना, उनका शक्ल देखते ही इतना अच्छा लगता है कि चीज लाइक सरस्वती का वरदान उन पर था पूरा का पूरा। तभी तो ऐसी एक आवाज कोई सोच नहीं सकता है कि somebody can sing like that। all kind of songs she has sung, patriotic song हो, भजन हो, romantic song हो, हर किस्म का गाना उन्होंने गाया। जी। जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन अब उनके समय को सोचते हैं कि 13 साल में पिता को खो दिया, पूरे परिवार का जिम्मा उन पर आ गया, कितना स्ट्रगल किया था, कितना संघर्ष किया था उन्होंने, वो भी उनकी जिंदगी से बहुत बड़ी सीख है जो हम सब ले सकते हैं। बहुत यार, अभी once she is passed away then we are all coming to know so many things about her, उनके बारे में इतना कुछ जानने को मिल रहा है, एंड इतनी गर्व भी होता है कि वो हमारे बीच में थे और मेरे साथ इतना प्यार था उनका कि आई एम रियली ब्लेस्ड, पूरा कृपा है भगवान की। हेमा जी, आप भी बहुत लंबे समय तक आपने फिल्म इंडस्ट्री पर रूल किया है, ये हम कहें कि उम्र आपको छू भी नहीं सका। और लता जी को हम दूसरी तरफ देखें तो उन्होंने माँ के लिए भी गाना गाया, बेटी के लिए भी गाना गाया, तनुजा जी के लिए जिस तरह से गाया तो काजोल के लिए भी उन्होंने गीत गाया, और उतनी ही कन्विंसिंग। उस आवाज को कोई चीज छू नहीं सकती थी। आपने सही कहा, सरस्वती जी का वरदान उन पर हमेशा रहा। और दिखती भी ऐसी थी ना, हमेशा एक व्हाइट साड़ी विद ब्यूटीफुल बॉर्डर, महेश्वरी साड़ी शी यूज्ड टू वेयर, कभी फंक्शंस में बनारसी का, एंड वेरी ट्रेडिशनल विद अ लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर ऑफ हर्स। इज अमेजिंग टू सी हर। एक देखते ही एक भगवान का स्वरूप नजर आता उनमें। बहुत बहुत धन्यवाद हेमा मालिनी जी हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।